नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ एमबीबीएस के छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार पिछले दिनों हालांकि कुछ बदलाव करने को तैयार थी, सीएम के साथ बैठक हुई थी, लेकिन छात्र हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में चर्चा आज हम करने वाले हैं कि आखिरकार छात्रों को इस पॉलिसी से क्या और कितनी और क्यों परेशानी है, और जब सरकार बॉन्ड पॉलिसी वापस लेने को तैयार नहीं और छात्र पॉलिसी वापस ना होने तक हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं, तो कैसे ये गतिरोध खत्म होगा, कैसे हड़ताल खत्म होगी, चर्चा हम करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल लगातार जारी है। करीब 1.5 महीने से हड़ताल कर रहे छात्रों का साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक पॉलिसी वापस नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। छात्र अलग अलग ढंग से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी देखिए, आज हमारे धरने का 44वां दिन है और सरकार की आखिरी हमारी बातचीत 30 नवंबर को हुई थी। उसके बाद से सरकार की तरफ से कोई भी नरम रुख नहीं है। खुद अनिल विज जी का भी उन्होंने लेटर ठुकरा दिया सीएम साहब ने। तो हमारा तो बस यही कहना है कि ये तुरंत प्रभाव से हमारी जो जायज़ मांगे हैं, जो एकदम पूरी जायज़ हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रकार का राजनीतिकरण होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं है। ये एकदम जायज़ मांगे हैं जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन मांगों को पूरा करे। तो बस उन मांगों को तुरंत प्रभाव से मान लिया जाना चाहिए। हालांकि छात्रों की हड़ताल को लेकर हरियाणा सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार कुछ बदलाव करने को भी तैयार हुई, लेकिन छात्र हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं। खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल डॉक्टर्स और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से बात कर चुके हैं। बैठक हुई, कुछ बातों पर सहमति बनी। सीएम की ओर से उम्मीद जाहिर की गई कि अब छात्र और डॉक्टर हड़ताल वापस लेने को तैयार होंगे। और वो जो परिवर्तन किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। पहला तो इस समय को 7 साल की बजाय 5 साल कर दिया है। बहुत प्रदेशों में 5 साल पहले भी चल रहा है, तो हमने उसको 5 साल किया है। और इसमें हालांकि डिमांड इसकी कम थी, लेकिन फिर भी अपनी ओर से हमने जो पीजी का टाइम पीरियड है 3 साल, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। यानी एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी पीजी भी करता है तो 5 साल के अंदर वो भी काउंट हो जाएगा। बहुत बड़ी राहत है पीजी करने वालों को इससे मिलेगी। जो राशि हमने तय की थी कि 40 लाख रुपए का बॉन्ड माइनस फीस लगभग 4.5 लाख इनकी 4 सालों में ली जाती है, तो अब उसको 10 लाख रुपए कम करके 30 लाख माइनस फीस अर्थात 25-26 लाख ही उसकी राशि बनेगी। और ये सबको नहीं पे करनी है, पे केवल वही करेंगे जो कहीं अगले 5 साल में एमबीबीएस करने के बाद सरकारी जो उनको सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा पैसा अगर वो कहीं लेने के लिए प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तभी उनको पे करना है। और उसमें मैक्सिमम उनकी जो 1 साल की आरएमआई बनेगी वो लगभग 40-50 हज़ार के आसपास बनती है। लेकिन अगर वो कहीं 1.5 गुना से आसपास कमाते हैं तब जाकर के उनको वो देना है। अगर 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो उसमें जो पार्ट पेमेंट होगा वो करेंगे, बाकी पार्ट पेमेंट सरकार करेगी। तो एक सुविधा इस नाते से ये भी दी गई है। और एक विषय था, इनकी डिमांड थी कि सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलती और किसी को प्राइवेट भी नहीं मिलती तो उसके लिए जॉब गारंटी वो भी हमने दे दी है कि 1 साल के अंदर उसको कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर हम नौकरी देंगे। 1 साल तक नौकरी करने के लिए छूट है जहाँ भी उसको मिलती है, सरकारी अथवा प्राइवेट, या कोई अपनी भी प्रैक्टिस करना चाहे करे, और नहीं मिलती है तो 1 साल के अंदर उनको कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट दे करके, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो हम उनको जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उन सब में भी उनकी सेवाएं ये ली जाएंगी। वही हड़ताल को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी सरकार से पॉलिसी वापस लेने और हड़ताल खत्म करने का सुझाव दे चुके हैं। मैं तो कहूँगा तुरंत वापस कर देना चाहिए, ताकि अगर सरकार की भी जिम्मेवारी है, मरीज को कोई तकलीफ होती है, क्यों फिर ये अड़ियल बना रखा है। अड़ियल रवैया अच्छा नहीं होता किसी चीज के लिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और आपके हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता की ओर से ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया गया। हरियाणा सरकार 40 लाख रुपए छात्रों से बॉन्ड के माध्यम से लेना चाहती है। वैसे तो वास्तव में ये फीस लेना चाहती है, परंतु बॉन्ड करके बच्चों से बैंक में जो टेक्स्ट है वही पढ़ो सर। हाँ। अब हरियाणा सरकार 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के बाद बच्चे स्ट्राइक पे गए हुए हैं और लगातार 45 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि ये सैंक्शन स्पीच वही पढ़िए। मेरा राय है कि ये बॉन्ड नीति सारे देश से हटाई जानी चाहिए
हरियाणा सरकार 40 में से 30 लाख रुपए और 7 साल से 5 साल का समझौता करने की छात्रों से कोशिश कर रही है। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर भी इस बात से सहमत है, परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बॉन्ड पॉलिसी पे लगातार एडमेंट है। इसके बावजूद 45 दिन से हरियाणा में धरने पर बैठे हुए छात्र, सरकारी कॉलेजों में मेडिकल छात्र, भावी डॉक्टर की कुछ सुनवाई वहां पे नहीं हो पा रही है। जाहिर है बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ एमबीबीएस छात्र लामबंद हैं। रेजिडेंट डॉक्टर से लेकर आईएमए और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी अपना समर्थन दे चुके हैं। सरकार कुछ बदलाव करने को तैयार है, पॉलिसी वापसी से कम में छात्र मानने को तैयार नहीं। ऐसे में देखना ये है कि करीब 1.5 महीने से चल रही एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल कब और कैसे खत्म होती है। क्या सरकार बॉन्ड पॉलिसी वापस लेने को तैयार होती है या फिर छात्र पीछे हटते हैं या कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। लिहाजा देखना ये है कि छात्रों और सरकार के बीच बनाई गतिरोध कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विस्तार से आपने रिपोर्ट देखी। हमने बताया कि इसमें सरकार का पक्ष क्या है, पिछले दिनों सीएम और सरकार क्या बदलाव करने को तैयार हुए, छात्रों का क्या पक्ष है और विपक्ष किस तरह से सरकार को नसीहत दे रहा है। अब चर्चा करते हैं इस बात को लेकर कि आखिरकार ये पॉलिसी क्या है और सरकार इसे वापस लेने को क्यों तैयार नहीं, और अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती, छात्र हड़ताल वापस नहीं लेते, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाना संभव है। चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता विजयपाल अहलुवालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में हैं, अरविंद भारद्वाज जी जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, रजत पंजीटा जी नेहरू प्रवक्ता जुड़े हैं, मोहित सोनी एमबीबीएस छात्र हमारे पास हैं और इनसे हम समझेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या परेशानी है इस पॉलिसी से। राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है सभी का। और शुरुआत सबसे पहले मोहित आपसे ही करेंगे। आप बताएं हमें कि आखिरकार क्यों करीब 1.5 महीने से आप लोग बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, जबकि सरकार तो कुछ बदलाव करने को भी तैयार है। हम लोगों को स्ट्राइक पर बैठने का मेन रीजन यही था कि बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में जो कि देखा जाए तो स्टूडेंट्स के बिल्कुल भी तो भी बातचीत हुई है, सीएम सर से मीटिंग भी हुई है, उसके अंदर भी हमारा यही चीज आया था कि भाई आपकी बॉन्ड पॉलिसी में चेंजेस आ जाएंगे, मगर अभी तक उनके चेंजेस भी कुछ हमारे पास दिखे नहीं है रिटर्न में। उन्होंने बोला था कि 2 डेज के अंदर आपको रिटर्न में आ जाएगा और गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी, मगर अभी तक गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आई है। और उस चीज को 30 नवंबर को हमारी मीटिंग हुई थी, 30 नवंबर से लेकर आज तक 14 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई भी हमारे को रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला है। तो एक तरीके से हमारे को मतलब झांसा दिया जा रहा है या फिर झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं कि भाई आप हट जाओ, और हम लोगों को बस हटाने के लिए ही उनका सारा का सारा जो है। अच्छा मोहित, आप ये भी बात क्लियर करें कि अगर जो मांगे या जो बातें मान ली गई थी, जो बदलाव किए गए थे, आपने कहा कि उसका भी नोटिफिकेशन नहीं मिला के, अगर नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप लोग हड़ताल खत्म कर देंगे क्या? हम एक्चुअली क्या है ना, अगर वो अपनी बात को तो क्लियर करें, अगर वो उस चीज को भी नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आपको 2 दिन के अंदर आपकी मांगे पूरी कर देंगे, तो फिर आप आगे की बात कैसे आप उनसे कह सकते हैं कि हमारी बात मान लेंगे। हम लोग इस चीज से नहीं है कि हमारे को रिटर्न में अभी तक आप जो चीज उन्होंने बात मानी है वो तो एटलीस्ट अपनी बातें तो क्लियर करो, ताकि हमारे को उसके अंदर भी पता लगे कि भाई आप लोग क्या कुछ मान रहे हो, क्या कुछ नहीं मान रहे हो। और इस चीज में देखिए क्या ना कि स्ट्राइक ऐसे खत्म नहीं होगी, स्ट्राइक खत्म होगी जब हमारी बातों को पूरी अच्छी तरीके से क्लियर किया जाएगा, क्योंकि 7 ईयर एक छोटा ड्यूरेशन नहीं है, उसके अंदर पूरी ग्रोथ एंकर हो जाती है एक स्टूडेंट की। मेडिकल स्टूडेंट्स है, 7 साल उसके फ्यूचर के आप एमबीबीएस के बाद ले रहे हो, तो आगे वो कैसे डेवलपमेंट कर दिया गया ना, उसमें पीजी डिग्री भी इसमें शामिल कर करा कहाँ है, अभी तक रिटर्न में तो नहीं आया ना मैम, रिटर्न में तो नहीं आया ना। हमारे लिए तो अभी भी वो 7 साल ही है, हमारे लिए अभी भी वो 40 लाख ही है, क्योंकि रिटर्न में तो अभी तक दिया नहीं। जी चलिए मोहित की आवाज हम बढ़वाते हैं। किए जाएंगे, बट अभी तक कोई रिटर्न में नहीं आया है। और दूसरा मैम कि अभी हमारा जो मेन डिमांड है वो है 1 ईयर और 10 लाख। बाकी जैसे दूसरे स्टेट्स के अंदर है, दूसरे स्टेट्स के अंदर भी तो चल रहा है ना ऐसे, तो उनके अंदर भी तो सर्विस बॉन्ड है, उसके अंदर तो आप बैंक को इन्वॉल्व नहीं करते हो, बैंक से आप लोन नहीं लेते हो, तो स्टूडेंट्स के सर पे कर्ज करना चाहती है गवर्नमेंट। चलिए बीजेपी से ही जवाब लेंगे। विजयपाल जी, 2 बातें। पहली बात तो सिरे से नकार रहे हैं छात्र इस पॉलिसी को कि दूसरे राज्यों से सख्त है, इसे तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था, तभी कुछ बदलाव करने को तैयार हुए थे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि पिछली बैठक में सीएम के साथ दो दौर की वार्ता हुई, 2 फेज की वार्ता हुई, उसको लेकर मोहित कहते हैं कि उसका भी नोटिफिकेशन नहीं मिला के, उसकी भी अधिसूचना नहीं मिली है, तो कैसे विश्वास किया जाए कि बदलाव करने को सरकार तैयार है?
देखिए, जो सरकार ने वादा किया है उसका नोटिफिकेशन भी होगा बकायदा, उसके ऊपर कोई संशय की स्थिति नहीं है, समझने की स्थिति है। वास्तव में इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेने का विषय है, यह राजनीतिक विषय नहीं है। और जो हमारे बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है और सरकार ने भी उनकी बात को समझा है। निश्चित रूप से जो बदलाव किए गए हैं उन बदलाव से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स सहमत भी हैं। सवाल क्या है कि हम इनके ऊपर छोड़ते हैं कि गरीब बच्चों का हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है और डॉक्टर्स की उपलब्धता के लिए सारा काम किया जा रहा है। अगर डॉक्टर्स की उपलब्धता रहेगी जब तो जनता को लाभ दिया जा सकेगा। WHO का एक वो है फार्मूला कि 1000 से ज्यादा पॉपुलेशन के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, जो अभी संभव नहीं हो पा रहा। और हरियाणा सरकार ने 700 से सीटें बढ़ाकर 1735 सीटें करी है और हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बातचीत है। वास्तव में क्या है कि विषय समझने की बात है। 7 साल से 5 साल कर लिए और जो PGT जो पढ़ाई थी वो इसके अंदर इंक्लूड कर ली। मान लो जो छात्र PGT पढ़ता है उसके लिए तो बॉन्ड राशि 2 साल की रह गई। और सरकार ने एक बात बड़ी इसमें महत्वपूर्ण है जो मैं आपके माध्यम से इन स्टूडेंट्स को तो पता ही है, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट 95,000 रुपए जो इनकम है अगर वो नहीं कमाता है तो उसको बॉन्ड की राशि देने की कोई जरूरत नहीं जब तक उसकी इनकम उतनी नहीं होती। दूसरा, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है ये राशि कैंडिडेट के ऊपर है ना कि उसके परिवार के ऊपर। तीसरा, इसके अंदर एक जो 1 साल के अंदर सरकार कॉन्ट्रेक्चुअल उनको करेगी और उसके अंदर इनको जो एक राशि मिलेगी और उस राशि के बाद अगर इनको बढ़िया काम मिलता है और 95,000 रुपए से ज्यादा की राशि पे कहीं पे जाते हैं तो उसके बाद ये जो बॉन्ड की राशि इनको भरनी पड़ेगी। अगर ये एक समझने की आवश्यकता है, अगर आप इसका मतलब आप सरकार से बेनिफिट भी लेना चाहते हैं और गरीब जनता को लाभ भी देना नहीं चाहते और सरकार को अगर बाहर काम करना है, अगर आपकी इनकम 95,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो बॉन्ड राशि जब तक आपकी 95,000 जिंदगी नहीं देनी होगी। तो अब इसको अगर हम समझे तो इसका मतलब है सवाल ये इनकम के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। ये टाइम से भी जरूरी इनकम के ऊपर आगे खड़ा हो गया है। अगर इनकम को ये हमारे जो बच्चे हैं इनको भी एक समझने की आवश्यकता है। अगर एक इनकम हमारी उनकी एक लेवल तक है, कोई राशि भरने की आवश्यकता नहीं, कोई EMI भरने की आवश्यकता नहीं। अगर एक इनकी कमाई ज्यादा बनती है तो इनको अगर जो बाकी बच्चे भी पढ़ सके और मेडिकल कॉलेज भी बन सके और बच्चों का भविष्य भी बन सके तो इनको ये चीज समझने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इनके पीछे कोई ये मकसद नहीं है सरकार का कि ये राशि भरे। मकसद सिर्फ एक ही है कि हरियाणा की जनता को, हरियाणा के पेशेंट को एक अच्छी सुविधा मिल सके और जो डॉक्टर्स की नर्सरी निकल के जा रही है जो 700-1700 करी है ये सेवा करे जनता की और कहीं इनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने के अंदर ही तो इनका सहयोग चाहिए। अगर इनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इनको कोई बॉन्ड की राशि देने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर जब बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसके बाद ये विषय है समझने का विषय ये है कि आप जो गरीब पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी भीड़ है, डॉक्टर्स की कमी है और डॉक्टर्स जब आते हैं तो फैसिलिटी मिलती है डॉक्टर्स का कई बार कई हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर कम है, 1 डॉक्टर कम है। डॉक्टर्स का काम डॉक्टर ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। मेरा इनसे अनुरोध भी है कि इस पॉलिसी को समझे और इस पॉलिसी के पीछे भावना समझे। कोई पैसे लेने की भावना नहीं है, सिर्फ ये बात है कि किसी प्रकार से इस पॉलिसी के माध्यम से हरियाणा के डॉक्टर जो हमारे प्रतिभावान डॉक्टर बनेंगे वो गरीब पेशेंट्स का इलाज कर सके। चलिए अरविंद जी हमारे साथ हैं, DGP प्रवक्ता अरविंद जी, आपकी पार्टी इस पॉलिसी को कैसे देखती है? क्योंकि सरकार तो कहती है देखिए हमारी नीयत ये है कि हरियाणा वासियों को अच्छा उपचार मिले, अच्छी सुविधाएं मिले। अब छात्र कहते हैं कि गरीब छात्र तो ऐसे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार को ये पॉलिसी लागू भी करनी है तो उनकी शर्तों पर लागू की जाए, जिन बातों को लेकर, जिन मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से।
देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सरकार की प्राथमिकता पहले हरियाणा प्रदेश के लोगों को इलाज मुहैया कराना है और उसके लिए हरियाणा सरकार प्रयासरत है और जो भी कदम हमें लगेंगे ज़रूरी हैं वो सरकार उठाएगी। परंतु हाँ, इतना ज़रूर है कि इसके लिए इन छात्रों को भी हमें कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनका भरोसा जीतना होगा ताकि वो खुद, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये सेवा का है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये सेवा का प्रोफेशन है। और हमारे समाज में, हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत इज्जत की जाती है क्योंकि ये पेशा ऐसा है जो जीवन देने वाला है। तो ये इसीलिए हमें उनको फेवर में लेना होगा बिल्कुल, और साथ लेना होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने इस बारे में खुद मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और स्टूडेंट से भी मुलाकात उन्होंने रोहतक में की थी। और हमारा यही सोचना है कि इस तरह से इसका निराकरण हो कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी हमारे अपने प्रदेश के हैं, हमारे अपने भाई बहन हैं, तो उन्हें भी दिक्कतें ना हो। और जो सरकार की जो प्राथमिकता है, सही उपचार, सही इलाज जो हरियाणा प्रदेश के लोगों को देने की जो हमारी प्राथमिकता है वो भी हम पूरी कर सकें। तो इसमें बैलेंस बनाने का प्रयास हमें बिल्कुल करना होगा और हम प्रयासरत भी हैं उस ओर। और उम्मीद है अगर छात्र इस बात को भी समझें, और मुख्यमंत्री जी से तो बात की है डिप्टी सीएम साहब ने, तो उम्मीद है जल्दी इसका समाधान कोई ना कोई निकल जाएगा। जी बजरंग दास जी, देखिए अधिकारी बातचीत कर चुके हैं, बैठक कर चुके हैं, सीएम भी 2 दौर की वार्ता कर चुके हैं, एक ही दिन में 2 बैठक हुई। सरकार कुछ बदलाव करने को तैयार है, यानी सरकार ने 2 कदम बढ़ाए हैं, तो उम्मीद तो की जाती है कि एमबीबीएस छात्र भी 2 कदम बढ़ाएं, कोई बीच का रास्ता निकले, हड़ताल खत्म हो। ये अच्छी बात है ज्योति जी। जहां तक हमारे एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स है, सरकार को इसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ये बॉन्ड पॉलिसी एक्चुअल में उचित भी नहीं है। अच्छा। बॉन्ड पॉलिसी के तहत जब 52,000 रुपए ये फीस पे कर रहे हैं साल की, और बॉन्ड पॉलिसी लागू करके उनके ऊपर दबाव घेरना, ये उचित नहीं है। सरकार को बातचीत करके समस्या का समाधान करने की जरूरत है। मेरे साथी ने कहा, बीजेपी प्रवक्ता ने भी, हमने कह दिया वो काम हो गया, घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने। अब आपके सामने सोनी जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने जो बॉन्ड पॉलिसी के तहत 40 लाख की जगह 30 लाख की घोषणा की, जहां 7 साल की जगह 5 साल की करी, अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई। जबकि मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से अधिसूचना जारी करनी चाहिए। खास बात एक क्या है ज्योति जी, मुख्यमंत्री जी की और स्वास्थ्य मंत्री जी की दोनों के विचार अलग अलग है। आप दोनों से बात करके देख लो, उनके दोनों के विचार विभिन्न है। सबसे मोटी समस्या कई प्रकार की है। और एक बात और है, ये कहते हैं हमने जो कह दिया कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने सब्जी फल के ऊपर हरियाणा सरकार ने 2% मार्केट फीस लगाई थी और लगभग 11 महीने हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री ने उसे हटाने की घोषणा कर दी भी, मार्केट फीस हटा दी है। 11 महीने हो गए, आज तक अधिसूचना जारी नहीं हुई। 50 बार सब्जी मंडी के व्यापारियों ने, रेहड़ी वालों ने लड्डू बांट लिए, धन्यवाद कर लिया, कोठी भी जाकर धन्यवाद कर लिया। यह क्या बात है? मुख्यमंत्री स्टेट का राजा होता है। मुख्यमंत्री का मुंह का शब्द पत्थर की लकीर होनी चाहिए। वो जो घोषणा कर दी उसी टाइम 5-7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अधिसूचना जारी होनी चाहिए। ये जरूरी है, नहीं कि मैं घोषणा का मंत्री बन जाए। मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, लागू नहीं हो रही, काम नहीं हो रहे। जब मुख्यमंत्री ने कह दिया, उसके सेकंड इशू था, अगर ये स्टूडेंट फिर भी नहीं मान रहे, सेकंड इशू भी मैंने ये कर दिया, आओ फिर बातचीत करते हैं। कोई समस्या समाधान तो करना पड़ेगा। जहां मेरे साथी ने कहा 1735, ये बिल्कुल सही फिगर दी उन्होंने, 1735 हरियाणा के अंदर स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर बनते हैं। आज सरकारी स्कूलों की हालत देखो, 28,000 डॉक्टरों की हॉस्पिटलों में कमी है। इसका मुख्य कारण मैं बताना चाहता हूं, सरकारी हॉस्पिटलों में किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं है।
अल्ट्रासाउंड की मतलब कोई मशीनें, किसी टेस्टिंग का सौदा नहीं है, दवाइयां नहीं है। जहां तक कि बेड के ऊपर चले जाओ, बेडों का ऊपर चद्दर जो है जी इतनी सड़ी होती है, अगर किसी वार्ड में घुस जाओ तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, मुंह का के रुमाल लगाने पड़ते हैं, ऐसी स्थिति है। और आपको और नहीं बताता हूं ज्योति जी, थोड़ी सी बारिश आ जाए सरकारी हॉस्पिटल में 3-3 फुट पानी भर जाता है। हरियाणा न्यूज ने कई बार कई जिलों के दिखाए हैं भाई, यहाँ हिसार के अंदर जो है सड़क तो 6 फुट ऊंची है, हॉस्पिटल नीचे है, तो कई समस्याएं हैं। सरकार को समस्या को दूर करने की जरूरत है और जो छात्र है उनको बुलाकर उसकी समस्या का हल करने की जरूरत है। रजत पंजेटा जी, क्या इनेलो पार्टी, अमूमन तो देखिए कोई भी विरोधी दल जब भी सरकार के खिलाफ कोई भी वर्ग हड़ताल करता के तो उसके साथ आ जाता के, लेकिन क्या सभी मांगे जायज थी इन छात्रों की? और क्या सरकार की अगर ये नियत है जो कि दावा की मंशा है कि सरकारी डॉक्टर्स की संख्या बढ़े, आम और गरीब लोगों को उपचार मिले, तो क्या इसमें कोई बुराई है? देखिए ज्योति जी, बात ये नहीं है कि विपक्षी जो दल हैं वो कोई अगर कोई धरना के साथ आके खड़े हो जाते हैं, ये आपका आकलन हो सकता है और जिस आकलन को मैं ठीक नहीं मानता। अनिल विज जी इन्हीं की पार्टी के हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, बल्कि कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। अनिल विज जी ने पहले तो अपनी जो फाइल पे रिमार्क्स थे उसको अपोज भी किया, ऑब्जेक्ट भी किया इस बॉन्ड पॉलिसी, और ऑब्जेक्ट करने के बाद अपने सजेशंस में बड़ी स्ट्रांगली उन्होंने कहा है कि इस बॉन्ड पॉलिसी को लागू नहीं करना चाहिए। उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके अगेंस्ट, उसके बाद HSMSC डॉक्टर्स ने इसके अगेंस्ट, फोर्डा ने रेजिडेंस डॉक्टर की जो फेडरेशन है उसने इसके अगेंस्ट, नेशनल मेडिकल कमीशन हिंदुस्तान का है जो उसने भी इस पॉलिसी को स्क्रैप करने की बात करी है। तो एक पार्टी का एक बात नहीं होती है ज्योति जी, थोड़ी गहराई से आपको समझना पड़ेगा। हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब, वहां ऐसी ना तो बॉन्ड की शर्त है पैसे की, और ना ही बॉन्ड के साथ साथ वहां कहीं इनको बातें करने की बात है, जैसे 7 साल का 5 साल का। मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, कहीं पे ये मैंने आपको जो राज्य बताए हैं, यहाँ ना पैसे की शर्त है और ना ही इनको बातें करने की कोई शर्त है। उसके बाद जो बाकी राज्य हैं देश में, वहाँ 1-2 साल की अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है और वहाँ ऐसी उसके बाद कोई शर्तें नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ज्योति जी गहराई से कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति 40 लाख दे सकता हो सकता है कोई व्यक्ति जो है वो 1 लाख भी कोई गरीब घर से हो, बहुत ज्यादा गरीब घर से हो, और वो पढ़ाई में अच्छा हो, मेरिटियस स्टूडेंट हो। तो आप ये बताइए, हमें अगर डॉक्टर्स चाहिए, हमें मेरिटियस स्टूडेंट्स चाहिए, होनहार पढ़ाई में चाहिए, या जो देश को हरियाणा को 30 लाख, पहले 40 लाख था, अब उसको 30 लाख कर दिया, और IDBI बैंक के साथ आपका एग्रीमेंट, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गई उसके अंदर, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, ट्राइपेटेड एग्रीमेंट होगा। तो आप ये बताइए, सभी के सभी स्टूडेंट्स जो हैं, जो पढ़ाई में होनहार बच्चे चाहिए हमें, या पैसे देने वाले चाहिए? तो हर परिवार कोई 25 लाख अफोर्ड कर सकता होगा, कोई बच्चा 20 कर सकता होगा, कोई परिवार 5 कर सकता होगा, कोई परिवार 1 लाख भी नहीं कर सकता होगा। जो फीस भी दे रहा है वो भी बहुत बढ़ा चुके हैं फीस, और इतना खर्चा नहीं आता है जैसे कि ये कोई जरिया नहीं है हमारे को, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके जरिए हम सरकारी पैसा भरे। आप 3,11,000 करोड़ का कर्ज है हरियाणा के ऊपर, और सब हर जगह फीस बढ़ चुकी है। कौन से डिपार्टमेंट की लाइसेंस फीस ले लो, रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी, क्या सस्ता है हरियाणा के अंदर? कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। जब से सरकार आई है हर चीज के दाम बढ़े हैं, किस चीज के दाम घटे हैं? GST इन्होंने स्लैब बढ़ा के GST कलेक्शन बढ़ाई है। एक्साइज के अंदर इन्होंने शराब और घोटाला भी किया, उसके बाद चलो कहते हैं हमने हमारा रेवेन्यू कम नहीं हुआ। तो देखिए गहराई से सोचना पड़ेगा कि अगर हम डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, वो भी जन सेवा भाव की ही एक वो है। अगर एक IIT का इंजीनियर, IIT हम तैयार करते हैं, IIM में करते हैं, क्या कहीं बॉन्ड भरवाया जाता है? कोई IPS IAS बनता है, कोई बॉन्ड भरवाया जाता है उससे? कोई होनहार है, कोई जर्नलिस्ट होनहार है, क्या उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा? ये चीजें जायज नहीं है, तभी इसको स्क्रैप कर देना चाहिए। तभी हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी की मैं बात का बहुत सम्मान करता हूँ और उनको बैक भी करता हूँ। उन्होंने तो शराब घोटाले में भी उनकी ACS को उनको रिपोर्ट आ चुकी है थी SIT की,
वो तक नहीं आज तक सार्वजनिक। आवाज बहुत कम है ज्योति जी। तो ज्योति जी बात ऐसी है कि ऐसे ये फैसला मैं सही नहीं मानता। सेंटर जो एक पॉलिसी डिसाइड करेगा, यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी, तब तक इसको स्क्रैप कर देना चाहिए। कोई पॉलिसी बॉन्ड पॉलिसी लागू नहीं होनी चाहिए। और जब सेंटर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ही पॉलिसी हो, अगर वो लागू होती है तब तक के लिए आप इंतजार करें। क्या जल्दबाजी है आपको? ये कह देना कि इन बच्चों से हम पैसा, इन बच्चों को तैयार करने में हम पैसा लगा रहे हैं, कितना पैसा? इतना पैसा नहीं लगता है। एक डॉक्टर ही बैठे हुए थे एक दिन डिबेट में, मैं उनके साथ था, उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया। वो क्योंकि प्रोफेशन के थे, उन्होंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो अब पूरे देश में और भी उदाहरण है, आपका पड़ोसी राज्य उदाहरण है। तो आपको कोई जरूरी तो है नहीं, ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं आ गई है कि इन्हीं से पैसा लेके प्रदेश का जो है घाटा पूरा करना है। ठीक है रजत जी, आगे बढ़ेंगे भी चर्चा में। योगेश जी, आपने सभी को सुना पैनल पर। सरकार का अपना पक्ष है, छात्रों का अपना पक्ष है, बातचीत भी हुई, कोई रास्ता नहीं निकला। और दिसंबर महीने की बात करें, करीब 15 दिन हो गए हैं, कोई बातचीत नहीं हो पाई है, गतिरोध कायम है। आप कैसे देखते हैं इस हड़ताल को और छात्रों की मांगों को? मैं इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नंबर एक तो ये है कि भाजपा का जो एक अपना स्टाइल है उसको मैं शुरू करता हूं। मोदी जी ने बहुत पहले जब भाषण दिया था 2013 में चुनाव से पहले, तो उन्होंने ब्रेन ड्रेन का एक जिक्र किया था। और वो जिक्र यही था कि जो यहाँ पे काबिल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जो भी होते हैं वो देश छोड़ के चले जाते हैं, बड़े जोर शोर से। और ऐसा उन्होंने एक्सपोज किया था कि जैसे कांग्रेस के जाने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, हम आए और ये सब खत्म, और ये सब के सब हिंदुस्तान में रहेंगे। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे इनके मामले पे। वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अभी आज के दिन भी 12 लाख बच्चे जा चुके हैं हिंदुस्तान छोड़ के, ठीक है, और वो परमानेंट चले गए हैं। ये तो इनकी पॉलिसी है। अब मैं आगे आता हूं थोड़ा सा और। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें हर किसी का, गरीब का इलाज करेंगे। उस मैं डिबेट में बैठा था यहाँ पे, मैंने उसी टाइम कहा था ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक बात है। जब इनके पास डॉक्टर्स नहीं है तो इलाज कैसे करेंगे? आज वो बात आ रही है कि डॉक्टर्स नहीं है। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बोल दिया डॉक्टर्स नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, सिर्फ हरियाणा नहीं। मैं ये समझ नहीं पा रहा ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये बॉन्ड भरवाने से वो डॉक्टर्स की कमी पूरी हो सकती है। ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ये फालतू की बातें करेंगे। दूसरी बात, क्या ऐसी वजह एकदम आन पड़ी इन पे कि हमें ये बॉन्ड के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा? अब मैं बता रहा हूं, जो ये बात कर रहे हैं ना, जो ये मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों का डिफरेंस बताता हूं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी और मेडिकल स्टूडेंट्स को भी बीच के अंदर, जैसे इंजीनियरिंग वालों को और इनको भी 6-6 महीने का ये डॉक्टर्स और इन्हें मान लिया जाता है, और ये लोग हॉस्पिटल्स में जाके वो काम करते हैं सारा का सारा, ठीक है। तो हमें जो धीरे धीरे ऐसे डॉक्टर्स मिलते हैं। अब मैं तीसरी, इनकी जो मेन प्रॉब्लम डॉक्टर्स की और इनकी जो ये बात कर रहे हैं 95,000, 1 लाख, 1.5 लाख, आप इतनी सैलरी या इतनी सुविधाएं अपने डॉक्टर्स को क्यों नहीं देते कि वो खुद जाके कहें, खुद आके लाइन में लगे कि जी हम तैयार हैं, हम जाके गांव में काम करेंगे। ये ड्यूटी बनती है सरकार की। जब ये मानते हैं कि ये नोबल कॉज है, तो नोबल कॉज के लिए कोई अपना घर गिरवी रख के डॉक्टर नहीं बन सकता है। नोबल कॉज का मतलब है जो मेरी हैसियत है, जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरा ब्रेन है, उसको यूज करूंगा मैं, और सरकार मुझे डॉक्टर बनाएगी। अब मैं अभी एक जिक्र किया था अभी इनेलो प्रवक्ता ने, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही है। आईपीएस जो हमारे बनते हैं, आईएएस जो हमारे बनते हैं, और जो हमारे लेफ्टिनेंट लेवल के जो लोग आर्मी में भी बनते हैं, करोड़ से नीचे का कोई नहीं बन सकता। ये सारे के सारे आंकड़े निकलवा के देख लेना आप। उनसे कोई बॉन्ड नहीं भराया जाता। वो दूसरे दिन आके अपना रिजाइन करके वो कहीं पे भी जाके नौकरी भी कर सकते हैं, कोई भी काम भी कर सकते हैं। तो इन बच्चों के साथ ये अत्याचार क्यों? अब मैं बच्चों की बात करता हूं, इनको बेवकूफ क्यों बनाना चाहते हैं ये मेरी समझ में आता है। ये लोग डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, शायद सबको सूट करता होगा। अल्टीमेटली ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इनको कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलेंगे, क्योंकि गुजरात मॉडल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का ही मॉडल है, जो बार बार वो कहते रहे मोदी जी कि गुजरात मॉडल लाएंगे, गुजरात मॉडल लाएंगे। और प्राइवेटाइजेशन पे धकेलने का मतलब ये है कि वो लोगों की कैपेसिटी देखते हैं कि 25-30 लाख कोई दे सकता है, नहीं दे सकता है। अब मैं बात करता हूं डॉक्टर्स की, क्यों नहीं उन्हें अधिकार है बाहर नौकरी करने का? उसका रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक डॉक्टर करोड़ों में बनता है, मोहित सोनी से पूछ लेना, अभी करोड़ों में डॉक्टर बनता है, सरकारी डॉक्टर भी।
वो कैसे अपना घर चलाएगा, उसके बाप ने कहां से पैसा इकट्ठा किया होगा, क्या क्या बेचा होगा। क्या हमारी इतनी इकोनॉमी है हमारे हरियाणा की कि कोई भी बाप एक डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ रुपया लगा सके। अब उससे अगली बात करता हूं मैं, ये जो पीजी की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं ना, तो उसके अंदर भी 25 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक लिए जाते हैं पीजी के लिए। एडमिशन तब मिलता है आपको, बैक द डोर, सब लोग जानते हैं ये लोग, ठीक है। अगर ये उसको इस तरीके से तोलते हैं कि नहीं इन्हें तो ये करना ही पड़ेगा, तो आप उन्हें फैसिलिटी दीजिए, आप अपना माहौल ऐसा तैयार कीजिए। आपके पास सरकारी जो अपने ये जो है क्या नाम नौकरी करते हैं जो लोग, इनकी तनख्वाह, मैं अभी इनकी बात कर लेता हूं, जो लेक्चरर्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड प्राइवेट का अच्छा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो माहौल पढ़ाई का देते हैं। ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल जो है माहौल देते हैं, आप भी माहौल दीजिए और पैसा भी बराबर दीजिए, वो जाएंगे काम करेंगे, क्यों नहीं करेगा कोई काम। तो ये आप माहौल, गलती आपकी है, आपकी गलतियां बच्चे क्यों भुगतेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि बॉन्ड का मतलब ही नहीं बनता है कोई भी, और किसी भी उसमें जब आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ाई में किस चीज का बॉन्ड, काबिल है, अपने काबिलियत पे आया है, पढ़ेगा लिखेगा, जहां चाहेगा वहां नौकरी करेगा। आप ऐसा माहौल तैयार कीजिए कि डॉक्टर बच्चे आए खुद कहें, और खुद अभी भी एक चीज हो रहा है जो लूप होल मुझे लगता है इनका, कि कॉन्ट्रेक्चुअल हम आपको नौकरी देंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल तो इनका स्टाइल हो गया है हर जगह पे, मतलब डॉक्टर भी कॉन्ट्रेक्चुअल होगा। नहीं, साल भर के भीतर या तो सरकार या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल दी जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर्स को कमी नहीं है, उनको नौकरी मिलेगी। ये तो इनकी मजबूरी और इनकी जरूरत है, इसलिए ये कह रहे हैं ये बात। चलिए आगे चर्चा को ले जाती हूँ। मोहित कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहित जी मैम, मैं सर आलू वाले सर ने जो कुछ बोला था, तो सर ने बोला था कि कुछ स्टूडेंट्स जो है सहमत हैं, तो उन चीज के लिए मैं बोल दूं, एक भी स्टूडेंट जो है उस चीज को लेकर के सहमत नहीं है जो उन्होंने चेंजेस किए हैं। और उन्होंने फिर बोला कि भाई डॉक्टर्स की वैकेंसीज है, डॉक्टर की वैकेंसी डॉक्टर ज्वाइन नहीं करना चाहते। पहली बात ये है कि सर वैकेंसीज कंप्लीट हो, वैकेंसीज एक्चुअली जितनी आप लाते हो ना वो सारी की सारी फिल हो जाती है, और उसके ऊपर एप्लीकेशन हमेशा ज्यादा मिलते हैं। तो वैकेंसीज की तो बात मत बोलिए कि डॉक्टर्स की कमी है, आप उन वैकेंसीज बढ़ाइए, डॉक्टर्स अपने आप अप्लाई करेंगे, वो चीज उसकी प्रॉब्लम नहीं है। और सर मैम उन्होंने एक बोला जैसे कि सीटें बढ़ाई जा रही हैं, कि 1700 सीटें कर दी हैं। आप नए मेडिकल कॉलेजेस को जाकर के देखिए, अभी नया अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज खुला है शहंशाह गांव में, तो वहां पर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो ओपीडीज है, ना इमरजेंसीज है। वहां के स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे, और उनसे क्यों 40 लाख रुपए की आप मांग कर रहे हो जब कुछ दे ही नहीं रहे हो। आपको वहां पे मेडिकल कैंपस के अंदर ढंग से आप ओपीडीज नहीं दे पा रहे। ओपीडीज तो बच्चे कहाँ जाएंगे सीखने के लिए। आप सर बात करते हो कि भाई हमने सीटें बढ़ा दी, सीटें तो आप बढ़ाए जा रहे हो, मगर सीखेगा कैसे स्टूडेंट। और फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की बात करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ऐसा थोड़ी ना है कि आप उसको एमओ ग्रेड की तो आप जॉब दो, कम से कम एज अ एमओ तो उसकी कम से कम उसकी सैलरी लगे। आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में कोई लैब टेक्नीशियन टाइप की जॉब दे दोगे जिसके अंदर की 20,000 30,000 रुपए एक साल तक बंदा कमाएगा, वो तो फिर वो चीज को लेकर के बंधित हो गया ना, वो उसको करना ही पड़ेगा उसको। एक साल आप उसको कोई जॉब नहीं दोगे तो, समझे। तो और दूसरा सर जो इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि आप उनके ऊपर आप लोन बना रहे हो। सबसे ज्यादा बैंक का इन्वॉल्वमेंट, क्रेडिट उसके अंदर जो हमारे जो वो है पीजी इसकी जो बॉन्ड पॉलिसी उसके अंदर क्लियर लिखा है कि एट अ लेटर स्टेज गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज अ क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स है वो एक लोन प्राप्त करने के लिए अपने घर के कागजात वगैरह जो भी उनकी जमीन है उन सबको गिरवी रखवाएंगे। तो आप देखिए ना, बच्चों के सर पे आप लोन कर रहे हो, उनके घर वगैरह को गिरवी रखवा के बैंक के अंदर जमीन रखवा के, जिनके पास नहीं होगी वो कहाँ से लाएंगे। और दूसरा ये कहाँ तक वाजिब है कि आप बच्चों के ऊपर लोन लेकर के आप अपने खातों में भर रहे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर आप उससे डेवलपमेंट कर रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं है। और आप इसका सीधा इसका एकदम एग्जांपल है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, जहां पर ओपीडी भी नहीं है। तो आप खुद ही देखिए ये सरकार क्या करना चाहती है स्टूडेंट्स के साथ में। आप स्टूडेंट्स को एमबीबीएस करते ही एज अंडर ग्रेजुएट ही तो होता है, वो कोई सुपर स्पेशलिस्ट तो होता नहीं है। उसके ऊपर आप सीधे इतने बड़े बड़े लोन्स आप उसके ऊपर बना रहे हो। और इसका एग्जाम्पल है इस साल बच्चों से 40 लाख रुपए की, वो 40 लाख रुपए के तौर पे 10 लाख रुपए पर आना पर साल उनसे मांगा गया। 10 लाख रुपए पूरा उसके ऊपर लिखा हुआ था, जो हमारे पास जो उनका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आया था लिख करके 10 लाख रुपए दिया जाएगा 15 दिन के अंदर, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सरकार की नियति सिर्फ और सिर्फ पैसा लेना ही है। और जब हमारी बातें वहां पर हुई थी, वहां पर पूरी मीटिंग हुई थी हमारी 30 नवंबर को, तो सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर ही थी।
उन्होंने सिर्फ बस ये बोला हुआ है कि हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या ऐसा क्या दूसरे स्टेट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं क्या? दूसरे स्टेट में तो एमबीबीएस करवाते हैं, दूसरे स्टेट तो नहीं पैसे मांगते। इससे कम जीडीपी वाले स्टेट्स देख लो आप, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स को देख सकते हो। ये तो एरिया में भी बड़े हैं, हरियाणा से इनकी जीडीपी भी कम है, फिर भी ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। इनके पास एमबीबीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, और इसके अलावा एमबीबीएस की सीटें, पीजी की सीटें भी अच्छी हैं। और सर पीजी की बात करी थी इन्होंने कि पीजी के अंदर बोला है कि जो पीजी करेंगे उनके लिए 2-3 साल कम हो जाएगा, और जो पीजी नहीं करेंगे उनका क्या? पीजी की सीटें आपके पास मुश्किल से 300, 250, 300 के करीब है। बाकी आप बता रहे हो कि स्टूडेंट्स निकलेंगे, स्टूडेंट्स 800 के करीब निकलेंगे इस साल जो मेडिकल स्टूडेंट्स बच गए हैं, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? उनको तो जॉब की गारंटी नहीं है उस चीज के अंदर। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब देते हो, देखिए बहुत सारा संशय या शंकाएं हैं, सवाल के बहुत सारे। और विजयपाल जी, पैनल पर जितने भी मेहमान हैं, अगर अरविंद जी को छोड़ दिया जाए, उनकी ओर से भी हालांकि क्लियर नहीं कहा गया कि ये नीति अच्छी है, इनकी ओर से कहा गया कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, बातचीत से ही बात बनेगी। लेकिन अब मोहित सोनी हमारे साथ हैं, छात्र हैं, इनका कहना है कि केवल जो सुई है वो पैसे के लिए घूम रही है, पैसा ही केंद्र में है, पैसा कमाने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो क्या छात्रों से ही पैसा लिया जाएगा? देखिए, मैंने सभी पैनलिस्ट की बात बड़े ध्यान से सुनी है। दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विषय क्या है, इस बॉन्ड राशि है क्या, ये देनी किसको पड़ेगी और ये कब देनी पड़ेगी, इशू ये है। सिंपल सा, ये सिर्फ सिंपल सा इशू है कि बॉन्ड राशि है क्या, ये कब देनी पड़ेगी, क्यों देनी पड़ेगी। पहली चीज तो है कि पहली चीज क्लियर करता हूं, जो बच्चे पीजीटी करेंगे वो करेंगे तो उनका तो सिर्फ 2 साल का ये पीरियड रहता है, वो इसमें से जंप कर दी। सेकंड ये है कि जिन बच्चों की जो अपना दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी 95,000 रुपए तक की इनकम होती है, उनको ये बॉन्ड राशि नहीं भरनी। जब देखिए, निश्चित रूप से मकसद क्या है इस बॉन्ड राशि के पीछे, कोई पैसे लेना मकसद नहीं है। इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि हरियाणा की जनता को, हरियाणा के पेशेंट को एक ज्यादा डॉक्टर उपलब्ध हो। सभी पैनलिस्टों ने बात की, डॉक्टर की कमी है, सरकारी डॉक्टर कैसे ज्यादा उपलब्ध होंगे? अभी सुनिए उनको अच्छी सुविधाएं दी जाएं कि उनकी पहली प्राथमिकता क्या हो। मैं उस विषय पे भी आ रहा हूँ, मैं उस सुविधा पे भी आ रहा हूँ, और वास्तव में सुविधा मिलनी चाहिए, इसमें कोई इनकार नहीं है। मैं एक जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये बॉन्ड राशि है क्या, देनी किसको पड़ेगी, इस विषय के ऊपर मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर इसके ऊपर घुमाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये बॉन्ड राशि उसको देनी पड़ेगी जो जनता की सेवा करने के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव हो, जनता को सेकंड रख रहा है, पेशेंट को, हरियाणा को सेकंड रख रहा है, और अपनी बेस्ट फैसिलिटी चाहता है, करे अपने कैरियर के अंदर बेस्ट, सबको अधिकार है। लेकिन उसके ऊपर ये लागू नहीं है, ये हर बच्चे को थोड़ी लागू नहीं है। जिन बच्चों ने पीजीटी के दिन का 2 साल का पीरियड रह गया, जिन बच्चों ने सर्विस की और 55,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट किया, उसे कोई भरना नहीं। 95,000 रुपए से बाहर भी जाकर, जब तक कुछ ने कहा गरीब बच्चा है लोन लेता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब 95,000 रुपए से ज्यादा इनकम उनकी होगी तब वो देनी पड़ेगी, वो भी ईएमआई के रूप में। किसी ने ये तो नहीं कहा कि जी आप निकले और आपने देनी पड़ेगी। वास्तविकता में इसके पीछे एक ऐसा मकसद है जो हरियाणा के पेशेंट के लिए, हरियाणा की जनता के लिए एक सुधारात्मक। आज हमारे जो ये बच्चे हैं, बच्चे हमारे तो बाहर के नहीं है, इनको भी समझना पड़ेगा, ये लागू उनके ऊपर होना है। निश्चित रूप से इनकी भी जिम्मेवारी बनती है। आगे बढ़कर ये कहते हैं नहीं हम तो जी एक बार गरीब पेशेंट की हरियाणा की सेवा करेंगे, हमें फैसिलिटीज दो, इनकी बात बिल्कुल सही है। अगर छात्र खुद ही गरीब है, जिम्मेवारी बनती है। अगर छात्र खुद ही गरीब है और वो खुद ही अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए कौन कहता गरीब को देने के सकता है? आपको यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। अरे भैया जिसको 95,000 ज्यादा पैसे मिलेंगे उसको देने के सकता है। जो 95,000 नहीं कमा पा रहा वो क्यों देगा? आप ये बताइए ना, बाकी स्टेट्स में जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से ये हम समझ चुके हैं। मेडिकल ऑफिसर से कम सैलरी जिसकी होगी उसे देने होंगे, ये हम समझ चुके हैं। यस, ये इसलिए कहा गया जो गरीब है, जो गरीब वाला विषय नहीं है। विषय सिर्फ इसके पीछे एक ही है। छात्रों को भी समझना चाहिए, पैनलिस्टों को भी समझना चाहिए कि निश्चित रूप से जो हमारे हरियाणा के पेशेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स की और सुविधा हम हॉस्पिटल में दे सकते हैं, उसके लिए सारा इसका हेतु है। कोई पैसे लेना मकसद नहीं है।
और वास्तव के अंदर आगे बढ़कर मतलब कोई भी आपको निश्चित रूप से कोई व्यक्ति बच्चे ये कहते हैं हम करेंगे इतने साल की सर्विस, क्या जरूरत है बोर्ड की। लेकिन जब ये पीछे भागते हैं और एक मेरे पैनलिस्ट ने कहा कि कितने रुपए लगते हैं, और मुझे योगेश जो हमारे एक्सपर्ट है उनकी बात के ऊपर बड़ी आपत्ति भी है। उन्होंने कंट्राडिक्टरी बात की है और उनकी कंट्राडिक्टरी बात के ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी ब्रेन और ड्रेन, एक तरफ वो कह रहे हैं निश्चित रूप से, दूसरी बात अरे भैया पैसे नहीं क्या कह रहे हैं स्पष्ट बोलो, बी क्लियर, एकदम स्पष्ट बोलो क्या कहा है मैंने और क्या गलत है। योगेश जी आपने जो कहा ना कि ब्रेन की बात कही और आपने एकदम इसको गुजरात पैनल पे लेके निश्चित रूप से आप एक्सपर्ट हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको सर आज की डेट में सारे प्राइवेटाइज किया हुआ है, ब्रेन तो हो रहा है स्टेट का, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है, सारे के सारे बाहर जा आप रहे हैं। प्राइवेट करना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ आपका हिडन एजेंडा ये है। इसका आम जनता के ऊपर आएगा, नेक्स्ट 10 years में देख लेना अगर ये बोल नहीं है। आप कुछ भी कह देंगे हम सुन लेंगे। अरे योगेश जी आपको कौन कहता मानो आप, मैंने आपको ध्यान से सुना, आपकी बात करने मान ली क्या, मैंने आपको पेशेंसली सुना ना, आपने अपना वर्जन रख दिया, मैंने आपको बात लगी। अगर इन बच्चों के हित के अंदर आपको बात मेरी अच्छी लगती है तो कहो, कोई आप बाउंड नहीं हो। मैं ये कहता हूँ बच्चों के हित में है तो बताओ ना, आप समझा दो बच्चों को, ये बैठे हैं आपकी हड़ताल खत्म हो जाएगी। बच्चे को इसको बताने, अगर हम एक नागरिक के नाते भी और इस हरियाणा के एक समृद्ध, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हो, हम एक पद के नाते भी आते हो, एक्चुअली क्या है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक नहीं आया हूँ ना, नहीं झूठ मत बोलिए आप, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से आज तक नहीं आया हूँ। आज आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैं कैसे मान लूंगा किस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से आया हूँ, बताइए आप। मैंने आपको क्या कहा, आपको समझ में तो आ रहा, मेरा पूरा वर्जन सुन लो, आप ये रिकॉर्डेड चीज होती है। अरे आप उन बच्चों को समझा दो, बैठे हैं ये कि आपके हित में ऐसे है, ये बात खत्म हो जाएगी। आप अगर पेशेंटली मुझे सुनकर जवाब दो तो अच्छा लगेगा। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी आगे ले जाते हो चर्चा को। आप भी सुनिए, मैं सच बोलिए आप। योगेश जी आपसे भी रिक्वेस्ट, आप सुनिए, विजयपाल जी आप सुनिए, अभी आप सुनिए, समय कम है हमारे साथ, मेहमान ज्यादा है पैनल पर। अरविंद जी, ठीक है सर, मैंने रोका फिर इनको, आपके बीच में बोले, मैंने इनको रोका। ज्योति आपने नहीं रोका, आपकी बात हमने कंप्लीट सुन ली है, आप काउंटर भी कर चुके हैं, आप अपना सेकंड आंसर पूरा भी कर चुके हैं। अभी आप सुनिए सर, विषय ये है कि विजयपाल जी आप विषय समझा चुके हैं और आप हमसे भी उम्मीद करें, हमने डिबेट बुलाई है तो हमें क्लियर है कि विषय क्या है, इतनी तो उम्मीद आप हमसे कर सकते हैं। धन्यवाद। ये 1 घंटे की अगर हम डिबेट कर रहे हैं इसमें तो हमें पता है कि विषय क्या है। चलिए अभी चर्चा, और विषय तो ये भी है ना कि सरकार फिर समझा दे छात्रों को। अरविंद जी सुनिए, अभी आप सुनेंगे सर, आपको विस्तार से सुना मैंने, अभी आप सुनेंगे। अरविंद जी देखिए, जो प्रवक्ता हैं, इनेलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, योगेश जी की बात करें, एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, इनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये पॉलिसी लागू ही ना हो, और अगर सरकार ये चाहे कि पॉलिसी लागू हो तो क्यों ना छात्रों को समझाया जाए कि अगर इसमें छात्रों की भी भलाई है या फिर हरियाणा वासियों की भी भलाई है तो कम से कम समझा दिया जाए कि कैसे। नहीं, बिल्कुल देखिए, इस तरह से इतने लंबे समय तक एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स की जो स्ट्राइक चल रही है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदेश के हित में नहीं है, ये खत्म होना चाहिए। परंतु पीछे जो मीटिंग हुई थी सीएम साहब के साथ स्टूडेंट्स की, उससे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकल कर आया। परंतु हाँ, इतना जरूर था कि सरकार फ्लेक्सिबल थी, और मेरा ही निवेदन है कि स्टूडेंट भी इस बात को समझें, और सरकार की ओर से जो सीएम साहब ने खुद वो मीटिंग अटेंड की थी, तो किसी भी तरह से इनका समाधान निकलना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो बॉन्ड को लेकर बात चल रही थी, मैं एक आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा कि इस तरह का बॉन्ड हमारी डिफेंस सर्विसेज में भी है। जो एफएमएस के थ्रू जो एमबीबीएस करते हैं, जो डिफेंस में जो एमबीबीएस करते हैं बच्चे, उन पे भी इस तरह के कुछ बॉन्ड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब वहां से आपने एमबीबीएस की एफएमएस से और एकदम आप छोड़कर कहीं बाहर चले जाएं, ऐसा नहीं है, ये गलत जानकारी दी जा रही है। अच्छी प्रोवाइड होती है, यहाँ पर क्या मिलता है हमारे, क्योंकि मेरे अपने एक नॉन में है, मेरे रिलेटिव है, मुझे पता है, और यहाँ इमरजेंसी तक नहीं चल रही है सर, आप देखिए ना जाकर के सर, वहाँ की फैसिलिटीज आप तब वहाँ मुझे बोलने दीजिए ना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ज्योति जी ने कहिए, मुझे बोलने दें। मोहित आएंगे आपके पास, आप सुने अभी, ज्योति जी ने कहे, मुझे बोलने दें ना।
कह दिया है सर, मेरी बात देखिए, डिफेंस सर्विसेज में इस तरह का बॉन्ड का सिस्टम है। हाँ, ये जरूर है कि 7 साल स्टूडेंट्स को ज्यादा लग रहा है, तो उस पर जरूर हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं उस पर कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में आना होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी नहीं है। इस तरह की पॉलिसीज और भी कुछ जगह हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि जो ये कहा जा रहा है ना कि पैसे लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, देखो ये पैसे कोई नहीं लेने वाला, ना कोई स्टूडेंट देने वाला। ये सरकार ने सिर्फ इसलिए किया है ताकि जो सरकारी जो अस्पताल हैं उनमें ये डॉक्टर सर्विसेज दे सकें। मकसद सिर्फ यही है। हाँ, ये जरूर है कि रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है, ज्यादा लंबे समय की है, ज्यादा अमाउंट की है। इसमें जरूर हमें बिल्कुल एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में आना होगा, तभी ये मामला निपटेगा। परंतु इसको बहुत जल्द से जल्द हमें स्वास्थ्य मंत्री जी को भी और सीएम साहब को जल्दी निपटा लेना चाहिए। हमारा भी उनसे यही निवेदन है, क्योंकि और स्टूडेंट्स को भी इस पे जो दिक्कत है वो समझनी चाहिए, ताकि प्रदेश के हित की जो बात है वो लोगों को जो नुकसान वहां हो रहा है, कभी ओपीडी बंद होती हैं या कभी और फैसिलिटीज नहीं चल पा रही, वो बड़े गंभीर विषय है। उस पर जरूर हम सभी को समझना चाहिए। जी, बजरंग दास जी, देखिए अरविंद भाई, चलिए आपके एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे देवीलाल जी। उन्होंने 1-2 वादे किए थे चुनाव के दौरान कि मैं आते ही पहली कलम से बिजली माफ कर दूंगा और पेंशन दूंगा। आपके नेता ने आते ही पहली कलम से वो काम किए थे, अगर आपको याद हो तो। और आज के नेता अभी बजरंग जी जो बता रहे थे, महीनों गुजर गए हैं, यहाँ पे वादों की झड़ियां लगा के चले गए हैं, हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। स्टूडेंट्स कैसे विश्वास करेंगे? ये तो बात तो देखिए है ही, विश्वसनीयता की बात है, क्योंकि मोहित ने पहले आंसर में खुद ही कहा कि हमें नोटिफिकेशन भी नहीं मिला। भाई नहीं बोल रहा हूँ, देवीलाल जी ने ये काम किया था, मुझे याद आज तक। बजरंग आज के नेताजी बोल रहे थे 8-9 महीने तक वो काम नहीं करते। देखिए, आखिरी कमेंट आपका अरविंद जी आएंगे। योगेश जी, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की बराबरी करवाना तो किसी के लिए आसान नहीं। मैं सहमत हूँ इस बात से, मैं सहमत हूँ, पर जो कह रहे हैं बच्चों को कम से कम उन्हें गुमराह तो ना करें। जो किसान वहां बैठे थे उनको भेज दिया गया एमएसपी हो जाएगी। मैं भी सहमत हूँ आपकी बातों से। देखो, लोग विश्वास कैसे करेंगे? योगेश जी, मैं भी ताऊ देवीलाल किसी पार्टी में बल्कि पूरे हरियाणा के बहुत बड़े आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं भी ठीक है। अभी मैं एक बार फिर से चर्चा को टॉपिक पर लाते हुए, बजरंग दास जी आपका आखिरी कमेंट। सरकार आज देखिए कैबिनेट की बैठक हुई है, इससे पिछली जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें भी साफ तौर पर कह दिया गया उसके बाद की पॉलिसी वापस तो नहीं होगी। जितना संशोधन, जितना बदलाव हो सकता था, सरकार वो अधिकतम कर चुकी है। ज्योति जी, सरकार को गरीब छात्रों के हक के अंदर ये बॉन्ड पॉलिसी वापिस लेनी चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती फिर सरकार स्टूडेंट को समझाए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, या तो समझे उनकी मांग माने या समझाए। हकीकत में मैं कौशिक जी की बात का समर्थन करता हूं। ये निजीकरण करना चाहते हैं, शिक्षा का निजीकरण करना चाहते हैं। आप देखिए सरकारी स्कूल बंद कर दिए। सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, हिंदी का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है।